गांव सिरसाट में सतपाल ब्रह्मचारी जी का प्रोग्राम रखा गया था और साथ में हमारे विधायक जी बालू एमएलए थे और भी विधायक थे जो भी मेहनत कर रहे हैं, आने वाले सभी मेहनत कर रहे हैं। और हमने तय दिल से बहुत अच्छा स्वागत किया गांव में एमपी साहब का, और हमारे गांव में पूरे दिल से सम्मानित किया गया है। हमारे गांव की तरफ से तय दिल से धन्यवाद करते हैं और हम जीत की आश्वासन देते हैं। हमारे गांव से जीत की पर्ची बनाकर ब्रह्मचारी जी से हमने दे दी है। हमारी तरफ से कोई मतलब ये नहीं बोलेंगे कि सिरसाट गांव से कोई हार का सवाल पैदा है, और हमने अपनी दिल से बहुत अच्छा स्वागत किया है ब्रह्मचारी जी का। इसकी खास बात होगी पूरा का पूरा गांव एक तरफा दिखाई दे रहा है। हमने भाई साहब अपनी तरफ से जनरल चौपाड़ में प्रोग्राम रखवा रखा था, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। और इनकी जो भी मतलब हमारे जब काम लगाया गया है शुरू दिन से लेकर जिस दिन की ब्रह्मचारी जी ने टिकट मिली हुई है, हम उसी दिन से तय दिल से साथ के साथ रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक साथ के साथ रहते हैं और कहीं भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे अपनी तरफ से। और हमने अपनी तरफ से पूरा गाँव की तरफ से पूरा सहयोग किया है। तो किसान मजदूर मिलकर इस अवसर का इंतजार कर रहे थे कि कब इस तानाशाही सरकार से जो अपने लठ के दम पर, चाहे सरपंचों की बात हो, हमारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग ले रहे थे, सरकारी वर्करों की बात हो, कर्मचारियों की, व्यापारियों की, किसानों की, मजदूरों की, हर किसी को इस सरकार ने केवल लठ से आंकने का काम करा है। यहाँ कोई जंगल राज या जानवर राज नहीं चल रहा है। इससे निजात दिलाने के लिए लोग भर भर के स्वागत में इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत हौसले के साथ हो रहे हैं कि एक अवसर उनको नजर आ रहा है इस गंदी सरकार से बचने के लिए। ये हरियाणा प्रदेश दूध दही का खाना, और जहाँ मेरा हरियाणा संस्कृति और इसकी यहाँ की जो बातें थी पूरी इंडिया में गाया जाया करती, भारत में, लेकिन इन लोगों ने हमारे ऊपर जबरदस्ती गुजरात मॉडल थोपने के लिए हमारे हरियाणा को तहस-नहस कर दिया। अब पिछले दिनों यहाँ बड़ौदा के अंदर 2 पुलिस वालों को चाकुओं से गोद करके मारा गया, एक एसपी को, डीएसपी को कुचल के मार दिया। ना तो अपराध से कोई सुरक्षित है, यहाँ पर इतना अपराध बढ़ गया है, ना किसानों के लिए कुछ है, ना कर्मचारियों के लिए है। बेरोजगार आज बुगियों पर आप देख रहे हो, चौकों पर इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं। जो हुनरमंद लोग हैं उनको कोई देश की तरक्की में हिस्सा नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही है। और जो हमारी फौज की थी वो अग्निवीर बना करके देश को एक बहुत बड़ी दुर्घटना की संभावना में डालने का काम करा है, देश को कमजोर करने का काम करा। इन सारी चीजों से देश पूरी तरह से जागरूक हो चुका है मतदाता। और अब ये यहाँ से आप देख सकते हो कि इतने बड़े लेवल पर, बड़े रात के समय भी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। तो ये सरकार हम चाहते हैं कि इस सरकार को देश से उखाड़ फेंकना होगा और जो हमारे पुलवामा के शहीद हैं उनको सच्चा न्याय देना होगा। तो इस सरकार के खिलाफ वोट करना। बहुत कुछ किया है, मैं बताता हूँ क्या क्या किया है। जब हम बॉर्डर के ऊपर बैठे थे, 1.5 साल तक धरना चला था, तो यही जो बीजेपी का अब लोकसभा का प्रत्याशी है, इसने अपने बीजेपी और आरएसएस के गुंडे लेकर के वहां पर हमारे ऊपर पत्थरबाजी करवाने का काम करा था। और जब इसको विधायक को टिकट मिली बीजेपी की, तब एक न्यूज चैनल के साथी को इसने कहा था, उस साथी ने पूछा कि किसान अपने हकों के लिए धरने पे बैठे हैं, तो इसने कहा था वो मूर्ख हैं, जाहिल हैं, बेकार लोग हैं, बुद्धिहीन लोग हैं, उनके लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं है और ना वो किसान है, ना वो किसानों की लड़ाई लड़ रही है। तो इस तरह की बात करने वाला अगर आगे चल करके इस समाज का नेतृत्व करेगा तो आप समझ सकते हो कि किसान मजदूर का हाल क्या होगा। समर्थन किया हम सब लोगों ने मिलकर के पूरी तरह से हरियाणा के अंदर हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंका जाए। हमने ना जाने कितनी बारी सरकार के खिलाफ लाठियां खाई है, केस जेलें हमारे ऊपर 20-20 केस चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कि जब वोट का समय आएगा तो हमारे किसान मजदूर भाई हमारे हर केस का और हर पड़ी लाठी का बदला लेने के लिए सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। मोदी भी आ रहे हैं 18 तारीख को घोड़ा में। कोई बात नहीं, मोदी सारे देश में घूम रहा है, लेकिन मोदी का रोना पीटना बाकी है और लोग उससे पहले देख चुके हैं। मोदी के पास बचाने के लिए कुछ नहीं है कि रो पीट लेता, वो हिंदू मुस्लिम करता। इन सब चीजों से मेरा स्वाभिमानी प्रदेश की जनता बाहर निकल चुकी है। जींद से आए हैं, किस तरह का माहौल यहाँ पे दिखाई दिया? भाई साहब हम जींद से आए हैं और
यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। आशीष भाई ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराया। वीरेंद्र पहल जी ने भी बहुत मेहनत कर रखी है और पूरा दिन मेहनत करे हैं। और आचार्य जी हैं, ब्रह्मचारी जी हैं, बहुत ही नरम दिल के, बहुत अच्छे सभा के व्यक्ति हैं और अच्छी मार्जिन से, बहुत बढ़िया मार्जिन से जीत होगी। और यहाँ पर बहुत जनता का आश्वासन बहुत मिल रहा है, सहयोग बहुत ज्यादा मिल रहा है। एक तरफा माहौल है, बिल्कुल जनता परेशान हो चुकी है बीजेपी सरकार से। और अब की बार ये सरकार बदलना चाहती है सरकार। और ब्रह्मचारी जी इतने बढ़िया कैंडिडेट यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी की तरफ से आए हैं। ये एक तरफा जीत होगी, जींद से भी और सोनीपत से भी, दोनों जगह से हर हल्के से अच्छी जीत निकल के आएगी इनके लिए। बहुत सारे गांव में घूमे होंगे, तो पूरे गांव का और हल्का लगा? हाँ, हम सुबह से ब्रह्मचारी जी के साथ हैं। पूरे गांव से गांव तक हम घूमे हैं और डोर टू डोर भी किया है। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है हर गांव में और अच्छी मार्जिन से ब्रह्मचारी जी जीतेंगे। कांग्रेस के नेता नौजवान साथी, ये भाई आशीष, अपील करने आया हूँ 25 तारीख को जब आप अपने मतदान केंद्र पर जाए, कांग्रेस का निशान हाथ का मिल जाए, उसकी आगे सम्मान ब्रह्मचारी को विजय करना है।